सभी उस निशान के पास खड़े होते हैं। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आती है। कोई नकाबपोश आदमी दौड़कर आरव पर हमला कर देता है। आरव जमीन पर गिर जाता है। अनुष्का चिल्लाते हुए, आरव, क्या हुआ? तभी पास में एक रॉड पड़ी होती है। अनुष्का उस रॉड को उठाकर उस नकाबपोश आदमी पर हमला कर देती है। वो कराहते हुए वहां से भाग जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। भाई, ये खेल नहीं है, कोई सच में हमें मारना चाहता है। रात में अनुष्का अकेली बैठी होती है, हाथ में वही कागज लिए हुए। पापा, आखिर अब किस रहस्य में फंसे थे और अब ये क्यों मेरे सामने आ रहा है? खिड़की के बाहर कोई साया खड़ा होता है। अनुष्का देखती है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन कुछ दूरी पर वही नकाबपोश आदमी खड़ा होता है और दूर से हॉस्टल की खिड़की की तरफ देख रहा होता है। अगली सुबह रात का डर अभी भी अनुष्का के चेहरे पर साफ दिखता है। सुबह वह हॉस्टल के कॉरिडोर में अकेली चल रही थी। दीवारों पर बीती रात के हाथों के निशान अनुष्का को बार बार याद आ रहे थे। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आखिर पापा का नाम इस खेल में क्यों आ रहा है? उसी समय आरव आता है। कल रात अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता अनुष्का। आरव, ये कोई खेल नहीं है, कोई हमारे पीछे पड़ा है। मुझे लग रहा है ट्रेजर हंट के बहाने कोई पुराना राज सामने आ रहा है। सारी टीमें फिर से ग्राउंड में इकट्ठी होती हैं। डायरेक्टर हाथ में एक लकड़ी का बॉक्स लिए खड़ा होता है। बधाई हो टीम्स, आपने पहला राउंड पार कर लिया है, लेकिन असली सफर तो अब शुरू होता है। वो एक बॉक्स खोलता है। अंदर एक लोहे की चाबी और नक्शे का फटा हुआ टुकड़ा होता है। अगला सुराग कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में है, लेकिन सावधान, जो दरवाजा ये चाबी खोलेगी उसे कभी दोबारा बंद नहीं किया जा सकेगा। सभी छात्र एक दूसरे को देखते हैं। माहौल में खामोशी और डर भर जाता है। अनुष्का, आरव, प्रिया और रोहित लाइब्रेरी तक पहुंचते हैं। धूल और मकड़ी के जालों से भरी शेल्फ्स। अचानक अनुष्का की नजर एक बड़े लोहे के दरवाजे पर जाती है, जिस पर ताला जड़ा होता है। क्या ये वही दरवाजा है? आरव चाबी डालकर ताला खोलता है। ताला खुलते ही दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुलता है। अंदर खूब अंधेरा होता है। जैसे ही सब अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और तेज धमाके की आवाज होती है। कमरे की दीवारों पर पुरानी फाइलें और फोटो टंगी होती है। अनुष्का धीरे धीरे देखती है। एक फोटो में उसके पापा कॉलेज डायरेक्टर के साथ खड़े हैं। पीछे ट्रॉफी और कुछ अजीब नक्शे नजर आते हैं। ये पापा और डायरेक्टर, लेकिन पापा ने कभी नहीं बताया कि यहाँ पढ़े थे। दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य चमकने लगता है। सच्चाई जाननी है तो कुर्बानी देनी होगी। सब डर जाते हैं। अचानक कमरे की बत्तियां चपकने लगती हैं। पीछे से वही नकाबपोश शख्स फिर आता है। उसके हाथ में तेज चाकू है। भागो! सभी इधर उधर दौड़ने लगते हैं। नकाबपोश अनुष्का पर झपटता है। आरव बीच में आकर अनुष्का को बचाना चाहता है। तभी पास में रखी एक फाइल उठाकर अनुष्का नकाबपोश आदमी के ऊपर मार देती है। वो नीचे गिरता है, लेकिन फिर उठकर वहां से फिर भाग जाता है। टीम बाहर निकलती है। आरव घायल है। अनुष्का उसकी पट्टी कर रही होती है। अनुष्का रोते हुए, तुम क्यों बार बार मेरी वजह से चोट खाते हो? क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। इसी बीच प्रिया को नक्शे का दूसरा टुकड़ा मिलता है, जिस पर लिखा होता है, अगला सुराग वही है जहां मौत ने पहली बार दस्तक दी थी। सब एक दूसरे को देखते हैं। रोहित डरी हुई आवाज में, ये तो कॉलेज का पुराना केमिकल लैब है जहां सालों पहले आग लगी थी और कई लोग मर गए थे। चारों दोस्त अनुष्का, आरव, प्रिया और रोहित हाथों में टॉर्च लिए उस जर्जर बिल्डिंग की ओर जाते हैं। रास्ता सुनसान होता है। पेड़ों की शाखाएं हिलने से डरावनी आवाजें आ रही थी। प्रिया कांपती हुई आवाज में, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? कहते हैं इस लैब में मरे हुए लोगों की आत्माएं अब भी भटकती हैं। सुराग यही है और अगर हम नहीं गए
तो बाकी टीम्स हमसे आगे निकल जाएंगी। अनुष्का की नजर अचानक जमीन पर पड़ती है। वहां राख के बीच आधा जला हुआ छोटा सा लॉकेट पड़ा है। ये तो मेरे पापा की है। लैब का दरवाजा धक्का देने पर खुलता है। अंदर जली हुई दीवारें, टूटी मेजें और पिघली हुई मशीनें। अचानक से अजीब से केमिकल की गंध आने लगती है। तभी अनुष्का की टॉर्च एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है प्रोजेक्ट A17। प्रोजेक्ट A17, ये क्या है? उसी समय पीछे से कांच के टूटने की आवाज आती है। सब पलटते हैं लेकिन कोई नजर नहीं आता। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लैब की मशीनें अपने आप चालू हो जाती हैं। टेस्ट ट्यूबों में चमकते हुए नीले हरे लिक्विड उठने लगते हैं। ये सब अपने आप कैसे चल रहा है? दीवार पर प्रोजेक्टर की तरह एक पुराने वीडियो चलने लगता है। उसमें अनुष्का के पापा नजर आते हैं। अगर ये राज गलत हाथों में गया तो कई जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। इसे हमें छुपा कर रखना होगा। तभी अचानक वीडियो बंद हो जाती है। पापा, आखिर आपने क्या छिपाया था? अचानक तेज कदमों की आवाज गूंजती है। वही नकाबपोश शख्स अंधेरे से निकलता है। उसके हाथ में लोहे की छड़ है। ये फिर आ गया। वो नकाबपोश आदमी सीधे अनुष्का की ओर दौड़ता है। आरव उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। तभी अनुष्का एक मशीन से टकरा जाती है। अचानक वो मशीन चालू हो जाती है। ये देख वो नकाबपोश आदमी डर कर पीछे हटता है और दीवार में बने गुप्त रास्ते से गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी रोहित की नजर एक लोहे की अलमारी पर पड़ती है। वो देखो, वहां पर एक नक्शा और एक डायरी भी है। ये डायरी तो तुम्हारे पापा की लगती है अनुष्का। ये प्रोजेक्ट A17 सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, ये एक ऐसा सच है जो पूरे कॉलेज को बदल देगा। अगले पन्ने पर एक अधूरा नक्शा बना है जिस पे लिखा होता है पुराना घंटाघर। लगता है अगला सुराग वहीं छिपा है। चाहे जो भी हो, मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। चारों दोस्त घंटाघर की ओर बढ़ते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट, ठंडी हवा और सुनसान रास्ता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये जगह मुझे हमेशा डराती है। डर तो मुझे भी लग रहा है, पर सोचो अगर सच में खजाना मिल गया तो सीधा करोड़पति। ये मजाक का वक्त नहीं है। ये रहस्य मेरे पापा से जुड़ा है। अनुष्का सही कह रही है। हम यहाँ सिर्फ खजाना ढूंढने नहीं आए बल्कि सच सामने लाने आए हैं। सब चुप हो जाते हैं और धीरे धीरे घंटाघर के विशाल दरवाजे तक पहुंचते हैं। दरवाजा पुराना और जंग लगा होता है। हवा के झोंकों से अपने आप खुल जाता है। ओह माय गॉड, ये तो अपने आप खुल गया। कोई अंदर से तो नहीं खींच रहा था। जो भी हो, हमें अंदर जाना चाहिए। चलो मैं आगे चलता हूँ। अगर कुछ हुआ तो पहले मुझसे टकराएगा। चारों अंदर कदम रखते हैं। अंधेरा और सन्नाटा। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी सीढ़ियां। अचानक घड़ी की सुई अपने आप टिक टिक करने लगती है। ये घड़ी तो अभी बंद पड़ी थी, ये चालू कैसे हुई? क्या किसी को लग रहा है कि हम अकेले नहीं हैं? देखो, दीवार पर वही A17 का चिन्ह है, वही जो लैब में था। मतलब ये सब जगह जुड़ी हुई है। कोई बड़ा खेल चल रहा है। घंटी के पास जमीन में एक लकड़ी की पट्टी होती है। रोहित उसे खींचता है और एक छुपा हुआ दरवाजा खुल जाता है। ये तो गुप्त खाना है। चारों दोस्त नीचे उतरते हैं। प्रोजेक्ट A17 अगर बाहर आया तो शहर खतरे में पड़ जाएगा। मतलब ये सिर्फ खजाना नहीं है, कोई खतरनाक प्रयोग है। अचानक पीछे से फिर से कदमों की आवाज आती है और वही नकाबपोश आदमी हाथ में चक्कू लिए हुए खड़ा होता है। पहली बार वो नकाबपोश आदमी अपनी भारी भरकम आवाज में बोलता है, तुम्हें ये जानने का हक नहीं है। तुम कौन हो? मेरे पापा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बस इतना जान ले कि तेरे पापा के वजह से ही सभी लोग खतरे में हैं। अगर तुम सच जानते हो तो बताओ हमें। डराने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग सच्चाई के लिए तैयार नहीं हो। अचानक नकाबपोश
उन पर झपटता है। रोहित उससे भिड़ जाता है। दोनों की जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर नकाबपोश धक्का देकर भाग निकलता है। उसी लड़ाई में उस नकाबपोश आदमी के जेब से एक ब्लूप्रिंट गिर जाता है। अनुष्का उसे उठाती है। ये क्या है? ये कॉलेज का पूरा नक्शा है। और देखो, यहाँ लाल घेरे में निशान है। ये पुरानी लाइब्रेरी है। लगता है अगला रहस्य कहीं छिपा है। अगली सुबह रात की घटनाओं के बाद सभी दोस्त हॉस्टल के कमरे में बैठे होते हैं। मैं कसम खाती हूँ, अब और नहीं कर सकती। नकाबपोश हमें मारे डालता। तो क्या भाग जाएं? इतने दिन से जो पता कर रहे हैं ये सब बेकार कर दे। नहीं, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। मेरे पापा की सच्चाई उस लाइब्रेरी में दबी है। अनुष्का सही है। अगर हम रुके तो सब अधूरा रह जाएगा। इसके बाद चारों दोस्त धीरे धीरे कॉलेज के पुराने हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इमारत जर्जर, दीवारों पर सीलन और टूटी खिड़कियां। तभी रोहित बोलता है, ये जगह तो कब से बंद है। और अच्छे से बंद ही रहनी चाहिए थी। यही पापा घंटों काम करते थे। शायद उनकी यादें यही छिपी हुई हैं।